डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए हुए हैं। लेकिन सुबह का मौसम इतना अच्छा था ना, पूरा बारिश लगाया हुआ था सुबह और बहुत ही ठंडा ठंडा हवा बह रहा था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था अंदर आने का, लेकिन बाबू सोई हुई थी तो और फिर पढ़ना भी है तो नहीं, मैं सोचा कि नहीं अंदर चले जाती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह नहाई हुआ हूँ कि नहीं, सीधा मतलब मुँह हाथ धो के और मैं पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मुझे इतना सुबह और मुझे जुकाम भी हो गए हुए हैं। तो मतलब इस कारण मैं नहीं नहा हुआऊँगी। और मैं आके देखिए कितना अच्छा है। और अभी मुझे थोड़ा सा कुछ रोटी बनाने ही रह गए थे, तो वही मैं आलू की पूरी बना रही थी। आप लोग को भी खाने हैं तो बताइएगा आप लोग भी आ जाइए खाने, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने रात में ही आलू काटी करके रख लिया हुआ था और सुबह सुबह मैंने मतलब अपने हस्बैंड को सिर्फ उनको 2-3 बना के ना लंच में दे दिया है। और उसके बाद 2-3 बनाने थे, बाबू सोई हुई थी तो मैं सोची कि 2-3 ही बनाने हैं तो पहले मैं बना लूँ, फिर उसके बाद जाके मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि वो जग जाती है ना तो मतलब और सारा काम तो मुझे करने देती है, बट वो रोटी नहीं बनाने देती, क्योंकि उसको लगता है कि मम्मा ऊपर क्या करे। और यहाँ पे स्लैब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैं बाबू को वहाँ पे लेके बैठा सकूँ जो बाबू देखती भी रहे। इसलिए मैं रोटी वाला काम पहले कर लेती हूँ। अगर वो जग जाती है तो फिर मतलब समझिए कि रोटी वाला काम मैं नहीं कर पाती। और आई होप आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग क्या कैसे कर रहे हैं बताइएगा। अब बिहार स्टेट का भी मतलब अभी मैं फ़िलहाल आप सिर्फ बिहार स्टेट का प्रिपरेशन करना सोच रही हूँ। 9th-10th का मैथ मेनली रिवीजन देखूँगी, क्योंकि मैंने रिवीजन तो कर ही लिए हैं, बट मुझे अभी अच्छे से उसको बनाने हैं फिर से, क्योंकि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम 20 से 30 मई के बीच में होने वाली है। तो मतलब फिक्स है कि हो ही जाएगी। अगर हो जाएगी तो बढ़िया ही रहेगा कि मतलब एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हाँ चलो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, तो मतलब मुझे सिर्फ उसके बाद सीटेट का और जाके क्या कहते हैं बीपीएससी 4.0 का ही देखना रहेगा, तो मतलब बेटर रहेगा। इसलिए मैं आराम से भी बिहार स्टेट का और 9th-10th का मैथ मैं देखती रहूँगी, तो उससे मुझे बीपीएससी 4.0 में भी हेल्प होती रहेगी। तो अब आज से मतलब समझिए ना 20 दिन का है टाइमिंग, तो आज से 20 दिन मतलब इसी से में चलेगा। और हाँ, मैं थोड़ा मोड़ा रिवीजन तो और सब्जेक्ट का भी करती रहूँगी, जैसे साइंस का है, सीटेट का, सीडीपी का है, तो वो सब मैं देखती उखती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं वो सब छोड़ दूँगी तो फिर आप पूरे के पूरे एक साथ भूल जाइएगा। और ये देखिए मेरी रोटी बन के तैयार हो गए हुए हैं और अब मैं आ गई हूँ बैठ के पढ़ने। और मुझे ज़ुकाम हो गया ना, तो मतलब मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द हो जा रहा है, इसलिए आपको बोलने में भी लग रहा होगा कि हाँ मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना था तो मैं सोचूं कि चलो रिकॉर्डिंग कम से कम कर लेती। इसी कारण मैं कल नहीं रिकॉर्डिंग कर पाई थी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था, अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब ज़ुकाम हो गया हुए थे और पूरा गला भी दर्द हो रहे थे। तो मैंने और पढ़ाई भी मेरी बहुत कम हो पाई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा रिवीजन सिर्फ किया था। और उसके बाद क्योंकि बाबू है तो वो बहुत परेशान करती है मतलब, और उसमें भी समझिए कि मौसम ख़राब हो गया तो वो बाहर उतना जा नहीं पाती है, और बार बार मतलब समझिए वो पोटी की, फिर उसके बाद उसका पैंट चेंज कीजिए, वो धोना है, ये धोना है। मतलब छोटा बच्चा है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना सारा काम रहता है। नहीं काम रह के भी मतलब उसके 50 काम है, तो आपको वो करने ही होंगे, क्योंकि कोई दूसरा आगे आपको करेगा नहीं, तो उसका सारा काम तो आप ही को करने हैं। और आज इतना अच्छा बारिश का मौसम लगा हुआ था, क्या बताऊँ। मतलब मैंने जब खिड़की खोला ना तो मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ और जाके मतलब बैठ के पढ़ाई करूँ, क्योंकि मन कर रहा था जाके सीधा सो जाऊँ। ऊपर से मतलब जुकाम थे तो मन कर रहा था मैं कुछ ओढ़ उड़ लूँ और जाके मैं पढ़ाई वढ़ाई करूँ। सॉरी। और आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। आप सब क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं और मेरे साथ बिहार स्टेट का प्रिपरेशन कौन कौन कर रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मतलब मेरे साथ कितने सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार स्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ मतलब आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे साथ इतने सारे हैं, तो मतलब कुछ हेल्प हमको भी हो जाएगी। अगर आप लोगों को कुछ होगी तो प्लीज़ बताइएगा। और मैं अब साइंस का थोड़ा देर रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि मैंने साइंस 2 दिन से मैंने साइंस नहीं देखा, और मैंने अभी नोट्स बनाने भी साइंस के छोड़ दिए हैं। आप देखे होंगे कि मैंने अभी साइंस के नोट्स के लिए कुछ भी नहीं बोला, और मैंने अभी सिर्फ 7th का समझिए चैप्टर 2 करके ही मैंने अभी छोड़ दिया हुआ है, उसके आगे मैंने अभी नहीं किया है। लेकिन मैं धीरे धीरे कर लूँगी। मुझे टाइमिंग थोड़ा सा मेनली ये जुकाम थोड़ा सा ठीक हो जाए ना, तो मतलब थोड़ा सा, क्योंकि सर में भी हेडेक होने लगती है अगर जुकाम हो गई हुई है आपको, तो आप समझ ही सकते हैं मेरे साथ मेरे जैसे, तो आप लोग भी समझ ही सकते हैं। अगर आप लोग के बाबू है और फैमिली साथ में रह रहे हैं तो लगता ही होगा कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या कितना हम लोग को करना है सबसे। और यही बात होता है ना कि और सारा काम आदमी कर ही लेता है, बस इग्नोर पढ़ाई ही हो जाती है। इसलिए पढ़ाई को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे हो मुझसे तो जो हो पाता है मैं करती हूँ, जो नहीं हो पाते बिल्कुल छोड़ देती हूँ कि चलो जाने दो, आज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल होगा। थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो मैं उसको पढ़ाई में लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर जब भी हम हाउस वाइफ है तो मतलब इतना सारा घर का काम है ना। अगर आप पर डे सबको ठीक ठाक करने चाहिए, मतलब सोचिए कि हाँ नहीं अब इसको करना, इसको संभालना है, इसको करना है, इसको करना है,
तो मतलब फिर भी आपको इतना ज़्यादा काम रहेंगे ना कि आप पर डे करते रहेगा फिर भी वो ठीक नहीं, ख़त्म नहीं होगी कभी। इसलिए अपना सारा काम छोड़ के जो ज़रूरी काम है वो कीजिए, उसके बाद आराम से ट्राई करने बैठ जाइए। और ये बारिश का मौसम था, इतना था देखिए आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी 10 बजे के आसपास, और बाबू भी सोई थी, तो मैं आराम से सुबह से मुझे 7-8 बजे से लेकर 11 बजे तक आराम से पढ़ लूँ, उसके बाद लग जाऊँगी तो खाना वाना बनाऊँगी। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।